राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। पर कथा सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनी सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत, सम्मान और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बहुत बड़ा दुख उनके जीवन में था। शादी के 10 साल बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों हमेशा उदास रहते और अपने भाग्य को कोसते रहते। काफी वर्षों तक उपाय करने और वेदों से इलाज कराने के बाद आखिरकार उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद वह बच्चा चल बसा। पुत्र की मृत्यु ने सेठ और सेठानी का हृदय तोड़ दिया। पुत्र शोक में सेठ ने अपना व्यापार और धंधा सब छोड़ दिया। धीरे धीरे सारी जमा पूंजी भी समाप्त हो गई और परिवार निर्धन हो गया। अंततः सेठ रोजी रोटी के लिए प्रदेश चला गया। समय बीतता गया, सालों गुजर गए, लेकिन सेठ घर न लौटा। घर की हालत बिगड़ने लगी तो सेठानी भी काम की तलाश में बाहर जाने लगी। उसे मिट्टी खोदने का काम मिल गया। वहीं पर अक्सर बहुत सारे बच्चे खेलने आया करते थे। उन बच्चों को देखकर सेठानी को थोड़ी देर के लिए अपने दुख भूल जाते और उनके चेहरे पर खुशी झलक उठती। लेकिन घर लौटते ही फिर पुत्र वियोग से व्याकुल हो जाती। एक दिन जब वह काम पर पहुंची तो मैदान में कोई बच्चा नहीं था। उदासी से भरी सेठानी ने मिट्टी का एक सुंदर पुतला बनाया और उसे अपने साथ घर ले आई। उसने उसका नाम श्यामू रख दिया। अब वह उसी पुतले को पुत्र मानकर उसे बातें करती, उसे कपड़े पहनाती, खिलाती पिलाती और हर जगह अपने साथ ले जाती। समय बीतता गया। एक दिन सेठानी श्यामू को कपड़े में लपेटकर काम पर जा रही थी कि उसने देखा एक पेड़ के नीचे कई महिलाएं बैठकर पूजा कर रही थी। वह उनके पास गई और पूछने लगी, बहनों, आप कौन सा व्रत कर रही है? इसका क्या फल है? तब एक स्त्री बोली, बहन, यह जीवित पुत्री व्रत है। इसे करने से संतान की रक्षा होती है और उनके बच्चे नहीं होते उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। सेठानी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और मन ही मन निश्चय किया कि मैं भी अपने श्यामू की लंबी आयु के लिए यह व्रत करूंगी। अगले वर्ष जब फिर से व्रत का समय आया तो उसने पूरे श्रद्धा भाव से जीवित पुत्री का व्रत रखा। उपवास करके दिन रात ज्योतिर्मय भगवान से प्रार्थना करती रही कि उनके पुत्र श्यामू की उम्र लंबी हो जाए। व्रत का पारण करने के अगले दिन जब वह काम पर पहुंची तो उसने महसूस किया कि कपड़े में लिपटा पुतला हिल रहा है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, परंतु कुछ देर बाद उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। घबराकर उसने कपड़ा हटाया तो देखा कि मिट्टी का पुतला सचमुच एक जीवित बालक बन चुका है। खुशी से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया कि यह सब भगवान की कृपा है। वह बार बार उन्हें प्रणाम करती और हर्षित होकर घर लौट गई। गांव में जब लोगों ने देखा कि मिट्टी का पुतला सचमुच जीवित बालक बन गया है तो सब अचंभित रह गए। अब कोई भी उसकी बात पर हंसी नहीं उड़ाता था। इधर परदेश में गए सेठ को भी अचानक अपनी पत्नी और घर की याद सताने लगी। उन्होंने अपना सारा काम काज छोड़ दिया और जो भी कमाई हुई थी लेकर घर लौटने लगे। रास्ते में डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। थक हार कर वे खाली हाथ लौट रहे थे कि रास्ते में एक साधु मिले। साधु ने उनसे कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। सेठ के पास केवल 2 रोटियां थी। उन्होंने दया भाव से दोनों ही रोटियां साधु को दे दी। साधु ने उनमें से एक रोटी खुद खाई और दूसरी वापस सेठ को देते हुए बोले, इसे अपने घर ले जाओ और पत्नी के साथ मिलकर खाना। सेठ ने उस रोटी को संभाल कर रख लिया और घर पहुंचते वहां उन्होंने देखा कि सेठानी एक
सुंदर बालक को गोद में लिए हुए है। उन्हें गुस्सा आया और बोले, यह बच्चा कौन है? सेठानी ने पूरे आदर से सारी कथा सुनाई और बताया कि यह वही श्यामू है जिसे भगवान की कृपा से जीवन मिला है। सेठ यह सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने भी अपने रास्ते की घटना पत्नी को सुनाई। मेरे पास अभी एक रोटी बची है, उसे ले आओ, बहुत भूख लगी है। जब सेठानी पोटली खोलने गई तो देखा कि उसमें रोटी नहीं बल्कि हीरे मोती, सोना चांदी और बहुमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। वह हैरान रह गई। सेठ ने भी देखा और बोले, यह सब तुम्हारे व्रत का फल है। भगवान ने हमारी झोली भर दी है, हमें पुत्र भी दिया और धन संपत्ति भी। इसके बाद दोनों ने मिलकर भगवान की आराधना की और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। इस तरह जीवित पुत्री का व्रत से संतान की रक्षा होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।